जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे प्रतिबिंब और ये सब कवर कर लिया था ना हमने। अब पढ़ेंगे यहाँ दर्पण के प्रकार। तो अब आपको क्या क्या समझना पड़ेगा। आपको गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाओं को जानना होगा, आपको समतल दर्पण को जानना होगा। बस ये दो ही तरीके के दर्पण होते हैं, गोल और समतल। इन दोनों तरीके के दर्पणों को अच्छे से पढ़ना है हमको। गोल दर्पण में क्या क्या आएगा, समतल दर्पण में क्या क्या आएगा, है ना। समतल यानी जो फ्लैट है, फ्लैट दर्पण के गुणधर्म, जैसे नॉर्मल जो फ्लैट दर्पण होता है ना, उसी को अपन समतल दर्पण कहते हैं। तो उसकी क्या क्या गुण हैं, दोनों ही प्रकार पढ़ेंगे। दर्पण मूलतः दो प्रकार के हैं। इनके कॉन्सेप्ट समझेंगे, जो भी इनसे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। शुरू करते हैं अपन गोली दर्पण से। यहाँ एक्यूरेट दिया हुआ, इस वजह से अपन यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। समतल दर्पण के फिर दो हिस्से होते हैं। गोली दर्पण के दो हिस्से होते हैं, अवतल और उत्तल। उन दोनों को भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ जान लेते हैं अपन गोली दर्पण से जुड़ी बातें। पहले गोली दर्पण पढ़ लेंगे, यहाँ मेंशन है ये वाला, फिर बाकी बचा हुआ जितना भी इससे समतल दर्पण का है वो सब कवर करेंगे, ठीक है। तो गोली दर्पण में क्या क्या पॉइंट है, मूलतः 5 पॉइंट्स हुए हैं गोली दर्पण से जुड़े, कि दर्पण का ध्रुव किसको कहते हैं, इसका वक्रता केंद्र किसको कहते हैं, इसकी त्रिज्या किसको कहते हैं, इसको अक्ष किसको कहते हैं, इसको फोकस किसको कहते हैं। तो त्रिज्या, केंद्र, जो भी एक केंद्र जो एक गोली में होता है वो सारी चीजें, जैसे कि बीच का सेंटर है, त्रिज्या है। ध्रुव किसको कहते हैं, ध्रुव ऊपर और नीचे वाले पोल को कहते हैं। मुख्य अक्ष किसको कहते हैं, जहाँ टिका होता है वही मुख्य अक्ष। फोकस किसको कहते हैं। तो ये सारी बातें हमको 4-5 पॉइंट पढ़ने हैं। किसको कहते हैं ध्रुव, गोली दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। बहुत टेक्निकल परिभाषा है ये, एक्यूरेट हमको जो कहो तो मेमोराइज करनी पड़ेगी, एक्यूरेट मेमोराइज करनी पड़ेगी। ये वोन ऐसे ऐसे अजीब से चीजें आएंगी, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं पता है। तो ऐसा करेंगे, एक आधा शब्द पकड़ के इन्हें निपटा लेंगे फटाफट से, ठीक है। दर्पण का ध्रुव किसको कहते हैं, गोली दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। गोली दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु, ये गोल दर्पण है, परावर्तक गोली दर्पण के यहाँ से परावर्तन होता है, तो मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। मैं तो ये समझ पाए। परिभाषा है आपको, है ना, एक्यूरेट याद करनी पड़ेगी। यहाँ बता रखा होगा ना कौन सा ध्रुव है, कौन सा क्या है, तो अपन अपने हिसाब से बना लेते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है, गोली दर्पण जो खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण जो खोखले गोले का भाग होता है, ये मतलब यही वाला भाग, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको क्या, इसका सेंटर ये रहा, इसको कहते हैं वक्रता दर्पण। वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या गोली दर्पण, तो ये हो गई गोली त्रिज्या। चित्र बना लेते हैं। वक्रता त्रिज्या यह दर्पण पर स्थित किसी बिंदु और वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी को बराबर होती है। हाँ, ये इसके और इसके बराबर होती है। मुख्य अक्ष किसको कहते हैं, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र तथा उस पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र ये रहा, तथा उस पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा दर्पण का अक्ष कहलाती है। ये तो त्रिज्या भी कहला सकती है। गोली दर्पण, देखो, गोली दर्पण की वक्रता केंद्र ये रहा, तथा उस पर स्थित किसी बिंदु को, तथा उस पर स्थित मान लो ये बिंदु को मिलाने वाली रेखा दर्पण का अक्ष कहलाती है। परंतु दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। ये हो सकती है किसी भी बिंदु को, तो ये हो जाएगी अपनी मुख्य, ये हो जाएगा अपना अक्ष। परंतु दर्पण के ध्रुव, ये रहा ध्रुव, और उसके वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। अगर ये रेखा जो खींच गई ना, तो ये कहलाएगी मुख्य अक्ष। ये कहलाएगी मुख्य अक्ष, ठीक है। ये नई चीजें अलग है। अन्य शब्दों में दर्पण के ध्रुव में जाने वाला अक्ष मुख्य अक्ष कहलाता है। फोकस गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मुख्य अक्ष है, ये वाला मुख्य अक्ष है। इसके समानांतर यानी इसके समानांतर आपतित किरणें दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जिस बिंदु से अपसरित आती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु दर्पण का फोकस कहलाता है। सब दिया हुआ है यहाँ, हमको कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। पी, सी और एफ फोकस तो कहते कहते ना, पी, सी, एफ। पीसीएफ कहाँ है, यहाँ देख लेते अपन पीसीएफ कहाँ है। तो ये रहा पी, ये रहा सी, ये रहा एफ। तो हमने सही बनाया क्या, पता नहीं सही है कि नहीं, लेकिन ये देखो, ये है पी, यानी ये है ध्रुव।
ये है सी यानी वक्रता केंद्र, यह वक्रता केंद्र। पी सी के बाद एफ, ये रहा फोकस। बस पी एफ सी ये ध्यान रख लो, परिभाषा इसे बना दो। चित्र में ध्यान कर लिया, बस बहुत इनफ। ये खोखले भाग, परिभाषा खुद से बना लेना। परिभाषा आएगी तो ये याद कर लेना, या फिर बैटरी ये याद करने की जरूरत नहीं, बस बना लेना कि खोखला दर्पण है, उसके बीचों बीच में जो पॉइंट है ये खोखला दर्पण है। केंद्र उसके केंद्र और उसके ध्रुव के बीच में जो रेखा जाती है उसको फोकस कहते हैं। इस खोखले दर्पण का जो सेंटर होता है उसको केंद्र कहते हैं। परिभाषा इस तरीके से मिला लेना का चित्र याद कर लिया। अब दो चीजें बचती है, त्रिज्या और मुख्य अक्ष। आरसी बच गया और पीए बच गया, ये दोनों नहीं मेंशन है। वक्रता त्रिज्या तो गोली दर्पण जिस खोखले भाग का, तो ये दोनों नहीं मेंशन है ना, ये दोनों अपने ही रख लेते, जो हमने बनाए थे वो ही रख लेते हैं, ठीक है। वक्रता त्रिज्या मुख्य, वक्रता त्रिज्या जो है वो खोखले गोले का भाग होता है जिसकी त्रिज्या गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। जिस खोखले गोले का भाग है इसकी त्रिज्या गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये त्रिज्या मतलब कौन सी भी त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या कौन सी माननी इसमें से, जो चाहो मान लो, मोटी वाली मान लो, बड़ी मानो तो मोटी वाली मान लो, ठीक है। तो मोटी वाली ये वक्रता त्रिज्या की, मतलब इस गोले की त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या। ये दर्पण पर स्थित किसी बिंदु वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी के बराबर। हाँ सही। मुख्य अक्ष के गोली दर्पण की वक्रता केंद्र था उस पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली, और ये मान लो अपने मुख्य अक्ष को रेखा मिलाने वाली रेखा दर्पण कक्ष कहलाती है, परंतु दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। इन दोनों के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार, इन दोनों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वक्रता त्रिज्या मान लो इसको कि केंद्र से जो किसी भी बिंदु पर जो मिल जाती है उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और मुख्य अक्ष ये बच गया बस लास्ट, बाकी सारे सेटल बैठ गए अपने। गोली दर्पण की वक्रता केंद्र तथा उस पर स्थित वक्रता केंद्र तथा उस पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा अक्ष कहलाती है, और इसी को अक्ष भी कहते हैं, इसी को अक्ष भी कहते हैं। परंतु है ना, इसी को अक्ष कहेंगे, इसी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। अब बच रहा आपको खाली ये वाला, इसको कहेंगे अपन कि गोली दर्पण के वक्रता केंद्र तथा उस पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला अक्ष कहलाती, परंतु दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाला दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाले रेखा दर्पण को, ये मान लो ये ध्रुव है अपना, ये है ध्रुव और ये है केंद्र, तो इसको अपन कहेंगे मुख्य अक्ष एम ए, ठीक है। तो जैसे तैसे हमने जोड़ बिठा लिया, ये हो गया क्लियर। कुछ पीछे बैठा है, कुछ यहाँ बैठा। अब आगे बढ़ो, यहाँ पढ़ो, यहाँ पढ़ेंगे अपन समतल दर्पण के कॉन्सेप्ट को। समतल दर्पण क्या था? समतल दर्पण कांच की एक समान नोटे की चिकनी मिट्टी की एक तरफ किसी चमकीली धातु से पारा या चांदी का लेप करके उसके ऊपर सिल्वर नाइट्रेट का लेप करके बनाया जाता है। तो किसका लेप करता है? जाता है लेप करके बनाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश पीले पड़ा। समतल दर्पण बने प्रतिबिंब के उल्टा भी आता है। सीधे सीधे जो दर्पण बना उसकी यही विशेषता होती है, यहाँ से लगाकर इतनी सारी विशेषता होती है। उसके बाद समतल दर्पण की विशेषता, दर्पण के उपयोग क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या है समतल दर्पण के गुणधर्म, यहाँ से लगा यहाँ तक कि किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु के बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता है। इस प्रकार परावर्तन अपवर्तन के पश्चात किरणें जिस बिंदु से आती है आवासीय प्रतिबिंब बनता है, आवासीय प्रतिबिंब से उल्टे बनते हैं, आवासीय प्रतिबिंब बनाता है। पार्श्व उत्क्रमण का किनारे को बदल जाना। पार्श्व उत्क्रमण, यदि किसी एम्बुलेंस वाला उदाहरण ध्यान रखना, यदि आपकी किरण को स्थिर रखते हुए
जैसे दर्पण का थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो वरार्थिक 2 थीटा घूम जाएगा, थीटा थीटा, है ना। यदि कोई वस्तु दर्पण के सापेक्ष गति करती है तो प्रतिबिंब उस वस्तु के सापेक्ष दुगनी गति करता है। यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हों तो उसके दर्पण के मध्य रखी वस्तु के बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? बस ये थीटा कोण पर झुकी है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि हमको पता है थोड़ा सा। थीटा कोण पर झुकी तो उनके मध्य कितने प्रतिबिंब बने? प्रतिबिंब की संख्या ये होगी 360/थीटा, और थीटा का मान सम से क्या तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? 360/थीटा-1। तो ये सारे क्या पढ़ लिए इनके गुणधर्म। दो तो थीटा बीटा से पढ़ लिए, एक अम्बुलेंस उदाहरण से पढ़ लिया, एक वो दो सेम नाम है आभासी वास्तविक प्रतिबिंब से पढ़ लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुल मिला के 5 पॉइंट में ये पढ़ लिया सारा। अब बचते हैं यहाँ समतल दर्पण के अनुप्रयोग क्या थे। समतल दर्पण का उपयोग आईना, बहुपारदर्शी तथा पारदर्शी वस्तु के लिए किया जाता है, बनाने में किया जाता है। गोली दर्पण और दर्पण जिसके समतल दर्पण तो हो गया सारा कुछ। अब आ जाओ गोली दर्पण से। इसका उपयोग कहाँ होता है? पारदर्शी और आईना बहुपारदर्शी होता है, एक उपयोग है खाली। गोली दर्पण है अपवर्तन सतह पर एक खोखले गोले का भाग होता है तो दर्पण गोलाकार सतह से निर्मित किए से कांच के एक टुकड़े पर सिल्वर लेप करके उत्तल दर्पण और गोली दर्पण जिसकी भाषा तो उभरी होती है, उत्तल इसको कहते हैं, ये उभरी हुई है ना, माँ के गर्भ जैसी, और इसके आंतरिक सतह को लेपित कर जिससे अंतर हो जाती है वाली किरणों को हटा देता है। इसको क्या कहते हैं? इसे अपसारी क्योंकि किरणों को क्या करता है? अगर यहाँ से इसे किरण गिरी फैल जाएगी, ये ध्यान रखो, फैल जाएगी आंतरिक सतह को लेपित। अब देखो उपयोग क्या है इसके। स्ट्रीट लाइट में प्रयुक्त क्योंकि इनका दृष्टि क्षेत्र, स्ट्रीट लाइट ज़्यादा फीकेगी लाइट तो गली में उजाला हो जाए। स्कूटर, मोटर, कार वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए साइड तथा मिरर में किया जाता है ना। आपको एकदम उत्तम दिखता है अपने साइड वाले कागज की सफाई करते रहते रोज, है ना, तो कोई चांसेस नहीं है आपके मतलब आप सेफ रहोगे, बहुत उत्तम तरीके से सफाई। अवतल दर्पण गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की दुखा होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, इसका बाहरी भाग लिखा होता है। तो ये करने 4-5 कॉन्सेप्ट। तो क्या क्या अवतल दर्पण के उपयोग, उत्तल की पढ़िया, उत्तल की पढ़ा। स्ट्रीट लाइट इसको 2 उपयोग है खाली यहाँ, और यहाँ क्या अवतल दर्पण के उपयोग है? ये 6 उपयोग पूरा। दूरबीन है, शेविंग दर्पण है, सोलर कुकर है, सर्च लाइट है। देखो पति पत्नी दोनों आ गए, एक शेविंग कर रहा है, खाना बना रही है, एक बच्चा दूरबीन से खेल रहा है, सर्च लाइट, एक बच्चा गूगल चला रहा है, एक बच्चा डॉक्टर है, गूगल का CEO है, डॉक्टर है, और दूरबीन का इस्तेमाल कर रहा है। तो क्या क्या पढ़ा हमने? दोनों तरह के एक दर्पण हो जाना, समतल दर्पण हो जाना हमने गोली दर्पण हो जाना। गोली दर्पण में कुछ 5 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़े, ये किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, बहुत उलझ गए थे, पर मतलब थोड़ा वक्त लगा, लेकिन हाँ सारे कॉन्सेप्ट बनते हमने क्लियर कर लिए। फिर हम समतल दर्पण पढ़ते, बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, अभी जस्ट पढ़ा। तो समतल दर्पण पढ़ते हैं, तो समतल दर्पण में अपन कहते हैं समतल दर्पण की 2-3 बातें बता सकते हैं कि इसकी गुंडर में क्या क्या हो सकते हैं, इसके उपयोग कहाँ हो सकते हैं। मेन तो आपके गुंडर में बताने समतल दर्पण की क्या उपयोग हो सकते हैं। तो हमने ना 5 से 6 उपयोग देखे। 2 पैर में है, फिर 2 पैर में, फिर एक बिछड़ा से, एक एम्बुलेंस वाला और एक 2 गुना 3 गुना दिखता है आपको, ऐसा कुछ 2 गुना 3 गुना दिखता है। फिर ये 6 उपयोग करने के बाद 2 थीटा वाले हैं, वो 2 ऊपर रखने हैं। पता नहीं 2 कौन से, कुल मिला के अपने ना 5 से 6 उपयोग के ज़्यादा नहीं समझ पड़ेंगे। फिर ये सब कवर करने के बाद अपन आ जाते हैं यहाँ गोली दर्पण के प्रकार। तो गोली दर्पण के प्रकार 2 होते हैं, उत्तल और इन दोनों की परिभाषा अपने जाने अंदर कौन अंदर के और बाहर के उपयोग जाना। इन दोनों के उपयोग जाने, एक तो अपने पति पत्नी बच्चा बच्ची है ना, उसके सारे बच्चे, तीनों बच्चे अच्छे हैं, वो सब पढ़ा। और उत्तल दर्पण के उपयोग हमने से 2 जाने कार्य स्कूल, तो ये पढ़ा हमने। खाली यहाँ देखना था क्या थे, प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। देखो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, तो ये हमने पढ़ लिया। कुल मिला के कौन सा पढ़े हमने? तो कुल मिला के हमने समतल दर्पण गोली दर्पण को पढ़ा। तो वैसे यहाँ समतल दर्पण या गोली दर्पण है, ऐसे करके बता रखा। तो गोली दर्पण 2 तरीके का होता है, उन दोनों की परिभाषा, उन दोनों के उपयोग, और फिर यहाँ पे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। समतल दर्पण मेनली तो क्या उपयोग होते हैं समतल दर्पण, यही पढ़ा है, क्या विशेषता होती है समतल दर्पण, यही हमने पढ़ा है। जिसमें से 2 गुना करके कुछ पढ़ा है, वो 2 गुना दिखता है क्या, तो हमने सेकंड बार यूज़ करें, लास्ट बार यूज़ करेंगे यहाँ समतल दर्पण गोली दर्पण ने यहाँ कुछ पढ़ा, यहाँ कुछ पढ़ा, समतल दर्पण खाली विशेषता है। तो ये तो पूरा सेगमेंट थोड़ा सा लिखते फिर खत्म करते हैं। तो हमने पेन में 34 यहाँ हमने पूरा गोली दर्पण पढ़ा, यहाँ समतल दर्पण पढ़ा, दोनों प्रकार
फिर कुछ कुछ छोटे 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 टर्म समतल दर्पण के बारे में अच्छे से डिटेल पढ़ी। ये था पूरा, कुछ रहा तो नहीं, कुछ बचा तो नहीं। इन्होंने ये लिख दिया, दोगुनी चाल से गति करता है। अगर थीटा कोण घुमा दिया तो परावर्तित किरण 2 थीटा घूम जाती है। मैंने कहा था थीटा क्या आएगा, बस ये था, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ अच्छे से बढ़िया। ये था पूरा सेशन। मिलते अगले सेशन में, तब तक के लिए।